आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्णा। मैं बात कर रहा था कि आज विजयदशमी का महान पर्व तो है, अधर्म पर धर्म की विजय तो है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे बहुत संघर्ष है। इसके पीछे यहाँ तक कोई चुटकी बजाकर नहीं पहुँच गए। भगवान राम चाहते तो चुटकी बजाकर भी पहुँच जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। भगवान राम ने ऐसी लीलाएं की कि लोग हैरान हो गए, लोग अचंभित हो गए। कई लोग भगवान राम को छोड़ के चले गए, भगवान राम से घृणा करनी शुरू कर दी, भगवान राम पर लांछन लगाने शुरू कर दिए लोगों ने। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो एक स्त्री के मुंह में वशीभूत होकर इधर उधर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, पेड़ पौधों से माता सीता का पता पूछ रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जटायु जिसने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसको मरते हुए एक पक्षी को, निरीह प्राणी को भगवान राम अपने हाथों से मारकर बदला लेना चाहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्रजीत भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से ही बांध दिया और नारद जी ने भेजा गरुड़ जी को, जाओ आप जाके वो नागपाश से उनको मुक्त कराओ। ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान जी इस विषय में नारद जी से बोल रहे हैं कि भगवान राम की लीलाएं बहुत विमोहित करने वाली हैं, बहुत विमोहित करने वाली हैं। अगर भगवान राम की लीलाएं विमोहित करने वाली हैं तो भगवान कृष्ण का क्या? भगवान कृष्ण का क्या? भगवान कृष्ण की लीलाएं तो करोड़ों गुना अधिक भ्रमित करने वाली हैं, करोड़ों गुना अधिक। कैसे भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे? असंभव सा कार्य लगता है। जैसे एक लंबे व्यक्ति के लिए आसमान को छूना, आकाश को छूना असंभव है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है ही बोना, छोटे कद का है, वो तो छू ही नहीं सकता आसमान को, वो तो छू ही नहीं सकता। तो आखिर कैसे होगा? लोग स्वतंत्र अध्ययन करते हैं ग्रंथों का। स्वतंत्र अध्ययन से कभी भी भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान के किसी भी अवतार, उनकी लीलाएं नहीं समझ पाएगा, असंभव है। कैसे समझ पाएंगे? गुरु परंपरा के मार्गदर्शन के अंदर रहकर विनीत भाव से जब अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, अपनी शंकाओं का निवारण करेंगे, तब जाकर भगवान की लीलाओं को समझने की कुछ क्षमता आएगी। कोई भी
हमारे कोई भी आचार्य हैं, किसी भी आचार्य ने ये दावा नहीं किया, ये क्लेम नहीं किया कि हमें भगवान की लीलाएं समझ आ गई या हमने भगवान के दर्शन कर लिए। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा दावा करता है तुरंत उसको छोड़ देना अच्छा है। तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि ये अवश्य ये किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसी बात कर रहा है। परसों मुझे एक भक्त का फ़ोन आया था थाने से। थाने और बॉम्बे के बीच में रहता है। उसने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर उसको मिल गया। पहली बार, उसको इस्कॉन के बारे में भी पता नहीं था। उसने पहली बार मुझे फ़ोन किया मेरा एक वीडियो देखकर। उसने मेरे से करीब 1.5 घंटा बात की और उसने मुझे बोला बाद में कि आपने मुझे इतना समय दिया, आपने मेरे से एक भी पैसा नहीं मांगा अभी तक, आप मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिए जा रहे हो। तो हमने उसे बोला कि हम कोई ऐसे विलक्षण नहीं है। प्रभुपाद की दया से लाखों भक्त इस सेवा के अंदर लगे हुए हैं। आप इस्कॉन के किसी भी भक्त से आप जाकर मिलेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उनसे सहायता लेंगे, वो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प करेगा। उसकी सर्विस है ये करना, मेरी सर्विस है ये करना। जब तक ऐसे भक्तों के सानिध्य में जो निस्वार्थ भाव से भगवान को संतुष्ट करने के लिए, गुरु को संतुष्ट करने के लिए जो प्रयासरत हैं, जब तक ऐसे भक्तों के सानिध्य में हम लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़ी समस्या है। तब तक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी विलक्षणताएं हैं, इतने विरोधाभास है। जब आप देखो, जब इंद्रजीत युद्ध करने के लिए आया, पहली दफा आया था, नागपाश में बांध दिया। उसके बाद में कुंभ, निकुंभ, मकराक्ष और अनेक बड़े बड़े प्रसिद्ध राक्षस जिन पे अभिमान था। मकराक्ष जो है वो तो खर का पुत्र था और इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, इतना बलशाली था। कुंभ, निकुंभ वो भी जगत प्रसिद्ध है। उनके मरने के बाद वापस इंद्रजीत आया और आते ही उसने पहला काम क्या किया? इंद्रजीत ने आते ही पहला काम क्या किया? उसने आते ही अपने रथ में माया सीता को बिठा के ले आया। ऐसा नहीं कि केवल भगवान राम ने माया सीता का सृजन कर दिया था। भगवान राम ने तो किया माया सीता का सृजन, लेकिन जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, जो मेघनाथ, रावण सरीखे जो दुष्ट लोग हैं, वो भी माया सीता का सृजन कर रहे हैं। और माता सीता का सृजन करके आ गया वहाँ पर अपने रथ में बिठा के। रोए जा रही है वो माया सीता, रोए जा रही है। मलिन वस्त्र पहने हुए हैं, बाल केश खुले हुए हैं और उसने बालों से पकड़ा हुआ है। अभी लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में आया नहीं थे, अभी उनका आमना सामना हुआ नहीं था। हनुमान जी ने देखा और सारे वानरों ने देखा। रे और हनुमान जी ने, पूरी वानर सेना के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने माता सीता को देखा है, वो है हनुमान जी। और हनुमान जी इतनी विशाल बुद्धि के स्वामी हैं, लेकिन हनुमान जी ने सोचा ये तो माता सीता ही है। हनुमान जी ने इतने पास से माता सीता को देखा, उनसे वार्तालाप किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। वो हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो माता सीता है। और हनुमान जी ने ललकारा इंद्रजीत को, मेघनाथ को, छोड़ दो माता सीता को, खबरदार उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इंद्रजीत ने तलवार निकाली और बीच में से चीर दिया। बीच में से ऐसे, गर्दन नहीं काटी, ऐसे चीर दिया बीच में से। और चीरा और सारे वानर, हनुमान जी उस पर टूट पड़े, सबको मार बखाया। सैकड़ों, हजारों, लाखों वानर मारे गए। और फिर इंद्रजीत वहां से अंतर्ध्यान हो गया।
बिल्कुल बिजली की तेजी से आ जा रहा था इंद्रजीत। इतना शक्तिशाली, इतना मायावी, किसी के हाथ ही नहीं आ रहा, वो नजर ही नहीं आ रहा। दिखाई देगा तो कोई लड़ेगा, दिखाई देना बंद हो गया। युद्ध करने से पहले यज्ञ करता है इंद्रजीत, और यज्ञ में अग्नि के अंदर आहुति देता है, और अग्निदेव उसकी आहुति स्वीकार कर रहे हैं। अग्नि इत्यादि देवों की सहायता के लिए भगवान राम ये सारा प्रयास कर रहे हैं, और अग्निदेव मेघनाथ की आहुति स्वीकार कर रहे हैं, रावण की यज्ञ की आहुति स्वीकार कर रहे हैं। अग्निदेव क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है, क्या मजबूरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भैंसे की आहुति दे रहा है, ऐसे विशाल लपटें उठ रही हैं अग्नि की, उसको सहर्ष जैसे स्वीकार कर रहे हो। और अंतर ध्यान हो गया। यहाँ पे इंद्रजीत देखते देखते गायब हो गया। हनुमान जी कंधे झुकाकर आंखों में आंसू भर के हनुमान जी गए। भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, और हनुमान जी ने बोला कि मैं बहुत दुखद समाचार लाया हूँ। हमारे सामने इंद्रजीत ने, रावण पुत्र इंद्रजीत ने माता सीता का वध कर दिया। सुनते ही भगवान राम मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। कैसे भगवान राम मूर्छित होकर नीचे गिर सकते हैं? कैसे? अंतर्यामी भगवान जो कण कण में विराजमान है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान कण कण में विराजमान है, सबके हृदय में भगवान स्थित है। ऐसे भगवान कैसे ये समाचार सुन के मूर्छित हो सकते हैं? ये सोचना, इसको जब तक वो श्रद्धा, जब तक वो भगवान की लीलाओं को विनीत भाव से समझने की जब तक वो शक्ति से निवेशित नहीं होंगे, तब तक हम भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे और विमोहित हो जाएंगे। भगवान की लीलाओं को पढ़ के भगवान से हम घृणा करनी शुरू कर देंगे। कैसे भगवान ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने बिल्कुल उनको बहुत तेजस्वी उनको वचन बोले, और उनको बोला कि आप इस समय अपना ढाढ़स मत गवाइए, ये समय युद्ध करने का है। लेकिन भगवान राम मूर्छित हो चुके थे। भगवान राम को होश नहीं आई। जब विभीषण जी को पता चला, विभीषण जी आए वहाँ पर, और विभीषण जी ने भगवान राम को बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको एश्योरेंस, मैं आपको आश्वासन, वचन दे रहा हूँ कि वो जो सीता का वध किया, ये मायावी सीता थी, मायामयी सीता, मायामयी सीता का वध किया। जो असली सीता है उसका वध रावण नहीं कर सकता, वो असंभव है। रावण के मन में इतनी काम वासना है, इतनी इच्छा है माता सीता का भोग करने की, वो कभी भी उनका वध नहीं करेगा। आप बिल्कुल भी इस विषय में चिंता मत कीजिए। तो क्यों किया इंद्रजीत ने ऐसा? आखिर क्या आवश्यकता थी? तो विभीषण ने बोला कि आवश्यकता थी क्योंकि वो आप सब लोगों को मोहित करके, विडंबना में डाल के, व्यथित करके, दुख के सागर में डुबो के वो समय जो है वो प्राप्त करना चाहता है, ताकि वो एक यज्ञ कर सके। और वो अगर उसने वो यज्ञ कर दिया, फिर उसको आप हरा तो दो गई, आपके सामने कौन टिक पाएगा, लेकिन फिर उसको हरा पाना इतना सहज नहीं होगा। कहाँ पर है, कहाँ पर यज्ञ कर रहा है? भीषण जी ने कहा चलो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे यज्ञ कर रहा है। तो ले गए लक्ष्मण जी को। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला जाओ, आप जाके युद्ध करके आओ, जाके उसको समाप्त करके आओ, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो।
निकुंभला नाम का एक वृक्ष था, वट वृक्ष, इतना विशाल था पर्वत की तरह, और उसके नीचे बैठ के आहुति दी, बस काम खत्म। और विभीषण जी ने बोला लक्ष्मण जी को, वहां तक पहुंचने मत देना इसको, वहां तक पहुंच गया समझ लो काम खत्म हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे लड़ना। सारे वानर, हनुमान जी, विभीषण जी सब मिलकर करोड़ों वानर उस स्थान की ओर चले, विभीषण जी के नेतृत्व में पहुंच गए। वहां पर दूर से देखा, असुरों की सेना के बीच में दिखाई नहीं दे रहा था इंद्रजीत, दिखाई नहीं दे रहा था। टूट पड़े सेना के ऊपर सारे वानर, लक्ष्मण जी ने तीर बरसाए, लाखों असुर मार दिए। तो बीच में से इंद्रजीत निकल के आया। इंद्रजीत ने देखा सारे मेरे सैनिक, मेरे सारे योद्धा मरते जा रहे हैं, उनकी रक्षा करने का समय है ये, अभी यज्ञ नहीं कर सकता। पलट आया, पलट आया। ब्रह्मा जी का वो वरदान कि अगर तुमने यज्ञ कर लिया तो तुम निष्कंटक हो जाओगे, उसका लाभ नहीं उठा पाया वो, और पलट आया। और पलटते ही उसने सामने देखा तो उसको लक्ष्मण जी के साथ में खड़े हुए अपने चाचा विभीषण भी दिखाई दिए, और उसने विभीषण जी को बहुत लताड़ा। इंद्रजीत ने, अरे तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरे पिता के समान हो, मेरी मृत्यु का सम्मान लेके तुम यहाँ पे पहुँच गए, विश्वासघात कर दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि आपके अपने लोग जो होते हैं, जो कुल के लोग होते हैं, वो कितने ही निर्दयी क्यों ना हो, कितने ही आपके विचारों से मेल नहीं खाते हो, फिर भी एक अनजान अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए, अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए। खूब लताड़ा इंद्रजीत ने विभीषण को, लेकिन विभीषण ने उसकी बात नहीं सुनी। विभीषण ने बोला, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, विचारों का मतभेद ही तो था, मेरे विचारों का मतभेद था रावण के साथ में, तो उस मतभेद के चलते क्यों रावण ने मुझे, मेरा तिरस्कार करके निकाल दिया, मुझे रखे रखता वहीं पे। मुझे तुम्हारे और रावण की एक भी मुझे व्यवहार पसंद नहीं था, और मैं बोल रहा था मुझे पसंद नहीं है, मैंने बोला कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तो आपने मुझे ठोकर मार के निकाल दिया, मैं थोड़ा ना निकला, आपने ठोकर मार के निकाला। और उस समय विभीषण जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर 3 दोष हैं, वो 3 दोष के चलते उसका नाश होना निस्संदेह उसका नाश हो जाएगा, अवश्यम भावी है। और विभीषण जी ने बोला, कौन से 3 दोष हैं? परस्वानाम च हरणम, परदाराभिमर्शनम। परस्वानाम च हरणम, आप दूसरे की संपत्ति को हर लेना। कोई एक व्यक्ति बता दो जिसकी संपत्ति को रावण ने नहीं हरा हो। जहाँ जाता है लूट के ले आता है लोगों का सामान, जहाँ जाता है लोगों का सामान, किसी को छोड़ता नहीं है। परदाराभिमर्शनम, दूसरों की स्त्रियों को दूषित कर देता है, रेप करता है, बलात्कार करता है। और फिर तीसरा दोष उसके अंदर क्या है? सुहृताम अतिशंका च, और जो उसके अपने हैं, जो उसके अपने मित्र हैं, उन पे हमेशा शंकित रहता है, हमेशा उन पे शंकित रहता है। त्रयो दोषा क्षयावहा, ये जो 3 दोष जिसके अंदर है उसका नाश होना वो निश्चित है, वो उसका नाश होकर ही रहेगा। अगर हम भक्ति के दृष्टिकोण से इस विभीषण जी के इस वचन को देखें तो परस्वानाम च हरणम, अगर हम भगवान की संपत्ति जो भगवान ने हमें हमारी कस्टडी में दी है, हमें उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो वो जो धन है, वो संपत्ति है, वो मौत की घंटी बन के हमारे गले में लटक जाएगी।
श्रेष्ठ कार्य क्या है? श्रेष्ठ कार्य है जो आपकी धन संपत्ति है उसको भगवान की सेवा में नियोजित करना। भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे तो जाकर हम इस दोष से हम बच पाएंगे कि हमने भगवान कस्य स्विद्धनम, किसका धन है? भगवान का धन है। भगवान का धन है, ईशोपनिषद में लिखा है कस्य स्विद्धनम, भगवान का धन है। हम कहाँ किसकी सेवा में लगा रहे हैं? अपनी इंद्रियों पे लगा रहे हैं? नहीं, अपनी इंद्रियों पे लगाएंगे तुरंत हम इस दोष के अंतर्गत हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। प्रॉब्लम, समस्याएं, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब आना शुरू हो जाएगा हमारे ऊपर। दूसरों की स्त्रियों को दूषित करना, व्यभिचार करना, ये दूसरा दोष है। दूसरों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि पहले तो देखिए अनेक स्त्रियों से एक व्यक्ति विवाह कर सकता था, तो उस समय चलो चल जाता था उनका काम। अब तो एक ही स्त्री से विवाह करना है तो कई बार जो है प्रॉब्लम आ जाती है, मन को, इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो कैसे इसका हम तरीका निकालें? इसका जो तरीका है, इसका तरीका आगे संवाद में इसके विषय में भी बात आ रही है कि काम वासना पे विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। काम वासना पर विजय इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। काम वासना पर विजय संयम से प्राप्त की जा सकती है। काम वासना पर विजय, काम वासना को भगवान की सेवा में नियोजित करके इतनी भगवान की इंटेंसली, इतने मन से भगवान की सेवा करो कि वो जो वो लस्ट है, जो काम वासना है, वो प्रेम के अंदर परिवर्तित हो जाए, वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए। काम वासना को नियंत्रित करने का यही एक तरीका है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को, जैसे महाराज अम्बरीश ने भगवान की सेवा में लगाया, वैसे ही अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दें। उससे वो एक तरीका है कि हम काम वासना को नियंत्रित, हम सोचें कि इंद्र तृप्ति करके काम वासना पर हम विजय प्राप्त करेंगे, वो संभव नहीं है। एक्चुअली में ये बताया गया है कि काम को तृप्त करने से काम वासना और अधिक भड़कती है। मन है और मन के नीचे इंद्रियां हैं। आयु बढ़ने के साथ में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन जो मन इंद्रियों का राजा है वो कभी शिथिल नहीं होता, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो मरते दम तक जवान बना रहता है। अगर हमने अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं किया तो क्या होगा कि जब हमारी इंद्रियां अब तृप्त करने की ताकत उनमें नहीं रहेगी और हमने मन को संयमित अभी तक नहीं किया है, तो वो ताकत इंद्रियों में ख़त्म होने पर मन के अंदर वही उत्तेजना, वही भावना बनी रहेगी, तो फ्रस्ट्रेशन, हताशा आ जाती है। तो व्यक्ति अपना बचा हुआ जीवन जो है वो परेशानी के अंदर बिताता है। अगर उससे बचना है तो हमें अपने इंद्रियों पे, मन पे हमें उसको संयमित करने की आवश्यकता है। उसको खुला छोड़ना उसका उपाय नहीं है, उपाय विपरीत है उसका, कि हम उसको नियंत्रित करें और आगे बढ़ें। और तीसरी बात जो विभीषण जी ने बोली थी, सुहृता नाम अतिशंकया, कि आप जो सुहृत हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके कल्याण के बारे में सोचते हैं, उनके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए।
तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कल्याण के बारे में कौन सोच रहा है। हमारे कल्याण के बारे में केवल भगवान और भगवान के भक्त सोचते हैं। वो निस्वार्थ भाव से सोच रहे हैं। जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वो निस्वार्थ भाव से आपके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में हमें अति शंकित नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे डाउट्स आते हैं, बैठो सामने, बात करके उसको ख़त्म कर लो, लेकिन अपने मन में इतनी शंकाएं नहीं पाल लेनी चाहिए कि उनको छोड़ के ही हम चलते बने कि नहीं जी, हमें तो आपकी बात समझ नहीं आ रही, हम तो जा रहे हैं टाटा बाय बाय, अब तो हम आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। ऐसा विचार मन में लेके आएंगे तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे हमारा ही अपना नुकसान होगा। एक ही व्यक्ति मिला था बड़ी मुश्किल से, जैसे मैंने अभी आपको वो थाने के एक व्यक्ति की बात बताई। वो इतना परेशान था, बोल रहा था मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सुसाइड कर लूं, क्या करूं, मुझे कहीं से सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। मिलता ही नहीं है मार्गदर्शन। अगर मार्गदर्शन मिल रहा है, अरे भाई, तो छोटी मोटी समस्याओं के, छोटी मोटी शंकाओं के चलते ऐसे निस्वार्थ भक्त को त्याग देना, छोड़ देना, वो शोभा नहीं देता। उस समय तो हमें ये सोचना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर उनको पकड़ के रखेंगे, किसी भी कीमत पर हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। ये सोचेंगे, ऐसा सोच के चलेंगे तो जाके हमारे कल्याण का रास्ता खुला होगा। चलो, बात चल रही थी इंद्रजीत और फिर इंद्रजीत के सामने लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को बोला, अरे भाई मेरे से बात कर, वहाँ क्या बात कर रहा है, इधर आ, क्या कहता है तू बता। इंद्रजीत ने बोला, वो पिछली बार भूल गए थे, बांध के चला गया था, छोड़ूंगा नहीं इस बार। बड़ी सारी बातें बोली इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने सिर्फ एक लाइन बोली उसको, भाई बोल मत, करके दिखा। जो तू कहने की कोशिश कर रहा है, इतनी बड़ाई कर रहा है, उसको छोड़, करके दिखा, जरा करके दिखा। हाथ पैर ऐसे मुंह से बात मत कर, हाथ पैर चला। जो तेरे हाथ में धनुष पकड़ा हुआ उसको चला भाई, तब पता चलेगा तू क्या कह रहा है। आजा, आमने सामने आजा। और लड़ाई शुरू हो गई, बड़ी विकट उनकी आपस में लड़ाई हुई। आखिर में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मार गिराया। और जब इंद्रजीत मर के नीचे गिर गया और रावण के पास ये समाचार पहुंचा, राक्षस भागे इंद्रजीत के मरने के बाद और सीधा भाग के रावण के पास गए। उन्होंने कहा कि बहुत पराक्रम से लड़े, बहुत पराक्रम से लड़े कुमार इंद्रजीत, लेकिन धराशायी हो गए और उच्च लोकों में चले गए। वो उच्च लोकों में चले गए। उस समय बहुत गुस्सा आया रावण को, लेकिन रावण के आसपास उसकी सारी रानियां और इंद्रजीत की माँ मंदोदरी भी खड़ी हुई थी। जब ये समाचार मिला तो सबने विलाप करना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कईयों ने तो रावण को कोसना शुरू कर दिया, तुम्हारी गलती है। उस समय रावण ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। उस समय रावण ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, नित्य है, आत्मा नहीं मरती। वो एक क्षत्रिय की भांति युद्ध में उसने अपने प्राण त्यागे हैं, उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। ये सारे शास्त्रों का ज्ञान उसने दिया उन्हें। और उस समय आपने ये बहुत फेमस, आपने ये कहावत सुनी होगी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उस समय ये कहावत बोली गई और वहाँ पे बोला गया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरिहि ते नर न घनेरे,
लेकिन दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत सारे लोग दक्ष हैं, लेकिन जे आचरहि, लेकिन उन उपदेशों पे जो आचरण करे, ते नर ना घनेरे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो उपदेशों पे खुद भी आचरण करके दिखाते हैं, जो उपदेशों पे खुद भी आचरण करके दिखाते हैं। रावण ने उपदेश तो दे दिया आत्मज्ञान का, लेकिन अपने पे आचरण नहीं किया उसका, खुद अमल में नहीं लेके आया उसको। खुद तो कुछ और सोच रहा था, खुद तो ये सोच रहा था कि इंद्रजीत ने तो माया सीता का वध किया है, सीता का वध तो झूठी खबर है, चलो इस झूठी खबर को सच्ची खबर बना देता हूँ, मार ही देता हूँ, मेरा इंद्रजीत जैसा पुत्र मारा गया इसकी वजह से, मार ही देता हूँ इसको। अब इसको जीवित रखने का कोई लाभ नहीं है, अब बहुत हुआ। उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से लाल रहती थी, लेकिन अब तो अंगारे बरस रहे थे उसकी आंखों से, और मुंह से उसके धुआं और आग निकल रही थी। इतना क्रोध था रावण के हृदय में। लेकिन अपने परिवार वालों को आत्मज्ञान दे रहा था। जैसे हिरण्यकशिपु ने आत्मज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया हिरण्याक्ष के वध के बाद। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्याक्ष की पत्नी, उसकी माँ, सब परिवार वाले रो रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने यमराज जी का उद्धारण देके उनको सांत्वना दी, उनको समझाया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, बहुत लोग दक्ष हैं इसके अंदर। अपने पे आचरण करते हो? नहीं जी, हम अपने पे तो आचरण नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीला रूपा गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही करे। कि करोड़ों असंख्य जीव हैं और असंख्य जीव दो हिस्सों में विभाजित हो गए, चर अचर। जो चर जीव है उसको भी दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, सभ्य असभ्य। अब सभ्य लोगों की बात कर रहे हैं, सभ्य लोगों के बारे में भी, जो आर्य जिनको बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी को बोल रहे हैं, वेद निष्ठ मध्य, जो आर्य हैं, जो सभ्य लोग हैं, अर्धेक वेद मुखे माने, केवल मुंह से वेद मान रहे हैं कि हाँ जी वेद हमारे, जो आप में से किसी का वो ऑन है एक्चुअली ना, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वेद मानने वालों में से भी आधे लोग तो ऐसे हैं जो कि केवल मुंह से लिप सर्विस कर रहे हैं, बस मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ वेद हैं, वेद महान है, वेद अपौरुषेय हैं, वेदों का ज्ञान जो है वो असीमित अपरिमित है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। लेकिन खुद क्या कर रहे हो? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। खुद क्या कर रहे हो? वेद निषिद्ध पाप करें। खुद ऐसा आचरण कर रहे हैं जो वेदों के अंदर निषिद्ध है, पाप कर्म में लगे हुए हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं। लोगों को कह रहे हैं वेद महान है। अरे आप क्या कर रहे हो? धर्म ध्वजी हो, धर्म की ध्वजा लेके चल रहे हो और एकांत में पाप करते हो, एकांत में वेदों में जो निषिद्ध आचरण है वो करते हो। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं धर्म नाही गणे, धर्म के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। अरे ठोकर मारते हैं, हम धर्म से ऊपर है, हम धर्म से ऊपर है, ये धर्म ध्वजी है, ये धर्म ध्वजी है। और फिर आगे
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो आधे बाकी बच गए, जो चलो आचरण कर रहे हैं, धर्माचरी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, जो धर्म का आचरण भी कर रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग तो कर्म की प्रधानता को लेके आते हैं। भगवान राम भगवान कृष्ण को भी कर्म के तराजू में तोल देते हैं, वो उनको भी कर्म के तराजू में तोल देते हैं। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी जन, ऐसे करोड़ों जो कर्मनिष्ठ लोग हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति होता है जिसको कि ज्ञान मिल जाता है, जो मोक्ष की बात करना शुरू कर देता है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। और मोक्ष की बात करना अलग बात है, और ऐसे करोड़ों ज्ञानियों के बीच में कोई एक व्यक्ति होता है जो वास्तव में मोक्ष प्राप्त कर ही लेता है, मुक्त हो गया। अब वो अब जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल गया। और ऐसे कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे करोड़ों मुक्त लोगों के बीच में एक कोई कृष्ण भक्त होता है। ऐसा कृष्ण भक्त जो कि सभी का मित्र है, जो कि आपकी निस्वार्थ आपके बारे में सोच रहा है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन में हमेशा बने रहना चाहिए। ये सोचते रहना चाहिए कि इसके मार्गदर्शन में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अभय चरणारविंद रे, भगवान के चरण अगर आश्रय लिया तो अभय मिलेगा। भगवान के चरणों का आश्रय कैसे मिलेगा? भक्तों के चरणों का आश्रय प्राप्त करके। तो खैर रावण अपनी तलवार निकाली उसने चमचमाती हुई, और गया जाकर माता सीता का वध करने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचा। दूर से ही माता सीता ने उसको आते हुए देखा, और माता सीता ने बोला रावण को देख के तो मैं वैसे ही भयभीत हो जाती हूँ, लेकिन आज तो ये विशेष रूप से भयंकर लग रहा है मुझे। ये आज तो ऐसे लग रहा है कि ये मुझे मार के खा जाएगा। और वो तलवार लेके आया मारने के लिए। लोग रोक रहे थे उसे, लेकिन रुका नहीं, पास पहुंच ही गया था मारने के लिए। तभी रावण के एक मंत्री ने बोला आप प्लीज़ आप इसको मत मारिए। आपका गुस्सा तो वो उन बालकों उन मनुष्यों के प्रति है जिसने इंद्रजीत का वध कर दिया, उन पे राम लक्ष्मण पे अपना गुस्सा उतारिए, इसको छोड़िए, इसको बाद में निपट लेंगे। रावण के मन में ये विचार बैठ गया, और रावण ने कहा मेरा रथ धनुष तैयार करो, मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। और रावण युद्ध करने के लिए चल पड़ा। रावण युद्ध करने के लिए चल पड़ा, और ऐसा युद्ध हुआ। और रावण से युद्ध करने के लिए विशेष रूप से इंद्र ने अपना रथ भेजा मातली नामक सारथी के साथ में। और उस समय भगवान राम ने अनेकों बार, सैकड़ों बार भगवान राम ने रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं भगवान राम ने उसकी काटी। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जैसे इंद्र तृप्ति करने से काम वासना बढ़ जाती है, ऐसी जितनी बार उसका सिर काटा गया, भुजाएं काटी गई, उतनी बार वापस उग गए वो। वापस जैसे भगवान राम सिर काटते थे, सिर उग जाते थे, भुजाएं काटते थे, भुजाएं उग जाती थी। वैसे ही उसका सिर और भुजाएं वापस उग रही थी, वापस प्रकट हो रही थी। जैसे तीर्थ स्थानों में पाप करने पर पाप में वृद्धि होती है, ऐसी उसकी भुजाओं और सिर में वृद्धि हो रही थी। उसी प्रकार से वृद्धि हो रही थी उसके सिरों और भुजाओं के अंदर। जैसे लाभ प्राप्त करने पर लोभी व्यक्ति का लोभ और अधिक बढ़ जाता है, संतुष्ट नहीं होता।
वापस बढ़ता रहता है, वापस बढ़ता रहता है। और खूब देर तक आपस में युद्ध करते रहे। भगवान राम भी पीछे नहीं हटे और रावण भी पीछे नहीं हटा। बहुत देर तक लड़ाई होती रही और फिर भगवान राम ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि रावण मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारथी ने उसको वापस लंका में ले आया। और जब रावण को होश आई तो उसने बहुत लताड़ा अपने सारथी को कि तू मुझे युद्ध स्थल से तूने हटा कैसे दिया? मैंने इतना यश कमाया था, हजारों वर्ष लगा के तूने एक क्षण में मेरा सारा यश समाप्त कर दिया। तो सारथी ने बोला, आप मुझे जैसा भी चाहें आप मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं, मुझे मारना चाहे मार दीजिए, लेकिन उस समय मेरा कर्तव्य यही था। आपके रथ के घोड़े थक चुके थे, वो अब भाग लेने के लिए सक्षम नहीं थे, आप मूर्छित थे। आपको चेतना में लाने के लिए आपके सारे आपके आयुध जो है वापस आपको भरने के लिए रथ में मुझे आपको वापस लाना ही था। तुरंत मुझे अभी वापस ले चलो। तुरंत वापस आ गया रावण और फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अभी वो युद्ध चल रहा है। जब आप और हम ये बात कर रहे हैं, युद्ध भगवान राम और रावण के अंदर युद्ध चले जा रहा है। अभी भी युद्ध चले जा रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। और फिर मातली ने भगवान राम को बोला कि आप आखिर क्यों आप जैसे रावण युद्ध कर रहा है वैसे युद्ध कर रहे हैं, आप इसको मार क्यों नहीं देते? क्या आप भूल गए कि आप इसको बड़ी आसानी से मार सकते हो? आप प्लीज़ इसको मार दीजिए। आप अपने उस बाण का प्रयोग कीजिए जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, जो 10 प्रजापति हैं, जिन्होंने अपने हाथों से उस बाण को बनाया और ब्रह्मा जी स्वयं उस बाण के ऊपर विराजमान हैं। आप उस बाण का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? जिसके पंख गरुड़ जी के पंखों से बने हैं, जिसका जो तीर की जो बॉडी है, जो शाफ्ट है, वो ईथर आकाश से बनी है। वो बनी तो आकाश से है, लेकिन मेरु और मंदर पर्वत जितनी भारी है वो। आप उस तीर का प्रयोग क्यों नहीं करते जिसकी नोक में स्वयं सूर्य और अग्नि विराजमान है? आप उस तीर का प्रयोग करके रावण का काम तमाम कीजिए। और भगवान राम ने उस तीर का अनुसंधान किया, शुभ मंत्रों का उच्चारण किया और उन्होंने वो तीर छोड़ा और रावण की छाती को भेदता हुआ वो तीर जाके पृथ्वी में टकराया। खून से लथपथ तीर पृथ्वी से टकराया जब, और फिर टकराने के बाद वापस वो तीर उठा और भगवान के तरकश में भगवान के तरकश में वापस आ गया भगवान की दोबारा सेवा करने के लिए। और जैसे ही वो तीर रावण के हृदय को भेदा उसने, वैसे ही रावण के प्राण पखेरु उड़ गए और रावण धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। रावण धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उस समय विभीषण ने बहुत प्रलाप किया और विभीषण ने बोला कि हे भ्राता, आप तो एक महान वृक्ष की भांति थे, लेकिन भगवान राम रूपी आंधी के सामने आप कुछ नहीं कर सके, उखड़ के नीचे गिर गए। हे भाई, हे भ्राता, आप एक मदमस्त हाथी की तरह थे, लेकिन आप भगवान राम रूपी शेर के सामने आप टिक नहीं पाए। आपकी मृत्यु हो गई, आप नीचे गिर पड़े। हे भाई, आप एक बैल की तरह शक्तिशाली थे, जिसकी अनेक शक्तियों और गुणों से जो सुसज्जित था, लेकिन भगवान राम रूपी टाइगर शेर के सामने टिक नहीं पाए।
और नीचे गिर गए, आपका वध हो गया। हे भ्राता, आप एक विशाल दावानल के समान थे, जंगल की आग के समान थे, जो आपके सामने आएगा जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन आप भगवान राम रूपी आप जल से भरे हुए मेघ के सामने टिक नहीं पाए। भगवान ने ऐसी वृष्टि की, अमृत समान जल की, कि सारा दावानल जो है वो शांत हो गया, ठंडा पड़ गया। हे भ्राता, आपने मैंने आपको सुनीति वचन बोले, आपने मेरे एक भी बात पर आपने ध्यान नहीं दिया, और देखो आपका क्या हाल है। इस प्रकार विभीषण अपने भाई की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे। लोग विभीषण पर लांछन लगाते हैं, लोग विभीषण पर लांछन लगाते हैं कि भाई का, घर का भेदी लंका ढाए, भाई को मरवा दिया विभीषण ने। ये नहीं देखते कि विभीषण ने भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, विभीषण ने लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे उसकी परवाह नहीं की। ये कीमत है भगवान को देनी पड़ती है। इनफैक्ट रामचरितमानस में तो ऐसा भी बताया है कि रावण से युद्ध लड़ते समय, काफ़ी समय बीतने पर भगवान राम ने विभीषण की ओर देखा, उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या करूं? तो विभीषण ने बोला, इसकी नाभि में अमृत का घड़ा है, आप एक तीर मार के उसको सुखा दीजिए तो ये मर जाएगा। अब भगवान राम ने रावण को मार दिया उसकी परीक्षा लेने के लिए। विभीषण कितना उसकी शरणागति है, उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान राम ने विभीषण की ओर देखा। भगवान राम आपकी ओर भी देखेंगे, मेरी ओर भी देखेंगे। भगवान हमारी परीक्षा भी लेंगे। भगवान अधर्म पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम भगवान को बार बार कह रहे हैं, हे भगवान हम आपके दास हैं, तो भगवान उस दासत्व की भगवान परीक्षा अवश्य लेंगे। उचित समय आने पर भगवान हमारी ओर भी देखेंगे और भगवान हमसे पूछेंगे कि हाँ, आप बताओ, आप क्या कीमत देने के लिए तैयार हो? उस समय अगर हम वो कीमत देने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपना जीवन, अपनी साधना, भक्तों का संग हमें इस प्रकार करना चाहिए कि जब भगवान हमारी ओर देखें तो हम तैयार रहें। फिर हम संकोच नहीं कर सकते, फिर हम हिचकिचा नहीं सकते, फिर हम एक क्षण भी सोचने में व्यर्थ नहीं कर सकते कि क्या करें क्या ना करें। उस समय तो फिर आर पार का खेल होगा, आर पार का खेल होगा। उस समय अगर आपने वो कदम उठा दिया, उस समय अगर आपने वो कीमत आपने अदा कर दी, वो कीमत आपने दे दी उस समय, तो बस भगवान को संतुष्ट कर लेंगे। उस समय भगवान को हम संतुष्ट कर लेंगे। और संसिद्धिर हरि तोषणम, भागवतम कहती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सफलता के मायने क्या है, कसौटी क्या है सफलता की? हरि तोषणम। क्या आपने भगवान को संतुष्ट किया कि नहीं किया? अगर भगवान को संतुष्ट किया, बस बात खत्म हो गई। फिर और किसी इधर उधर की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी और एक्शन, किसी और उपाय
कि कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान संतुष्ट हो गए, बस बात खत्म हो गई, जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। आज के दिन, इस विजयदशमी के दिन भगवान ने विजय प्राप्त करनी ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज के दिन विभीषण ने वो कीमत दी थी। हमें विजयदशमी के दिन ये याद रखना चाहिए कि हमें भी वो कीमत देनी पड़ेगी। ये छोटी मोटी चीज़ें, काम वासना, चाय, प्याज, ये छोटी छोटी चीज़ें भगवान को संतुष्ट करने में बाधा मत बनने दो कि हाय चाय कैसे छोड़े, काम वासना पर, काम वासना बड़ी सता रही है। अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोड़ो इसको, इसमें अब उलझे मत रहो। विभीषण जी के बारे में सोचो, महाजनो येन गता सपंता। जैसे विभीषण जी जैसे महाजन जिस प्रकार कीमत देने के लिए तैयार थे और उन्होंने दी कीमत उचित समय आने पर, हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। विजयदशमी का दिन इस बात का प्रतीक है, हमें इस बात की याद दिलाएगा विजयदशमी का दिन कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कर देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ये अवसर आज मिला है, फिर पता नहीं कितने जन्मों बाद मिलेगा। हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम भगवान को इसी जन्म में संतुष्ट करके हम वो सिद्धि, वो सुख हम प्राप्त कर लेंगे, ताकि भगवान हमें भी अपने सेवकों की गिनती में भगवान हमें शामिल कर लें, ताकि हम भी भगवान की नित्य सेवा में संलग्न हो पाए। इसके लिए हमें सारे प्रयास हमारे इसी निमित्त करना पड़ेगा। हमें हर एकादशी को, हर त्योहार पर हमें अपना आंकलन करना पड़ेगा। क्या हम अब ये जो कीमत देने के हम पास पहुंच रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं? पास पहुंच रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? पास पहुंच रहे हो तो अच्छी बात है, दूर जा रहे हो पिछले एकादशी, पिछले त्यौहार की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस बारे में निरंतर हम सतत अगर प्रयास करते रहेंगे, बार बार इसके विषय में सोचते रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो हमारी भक्ति सुचारू रूप से चलेगी, तो हम सही अर्थों में इन त्योहारों को मना सकते हैं। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ।